प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध या MBO। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि उद्देश्य क्या होते हैं। प्रबंध, जिसके अंदर हमने देखा कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही कोई संस्था प्रबंध करती है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वे हैं या वो अपेक्षित परिणाम हैं जिसे कोई भी संस्था प्राप्त करना चाहती है, एक निश्चित समयावधि में प्राप्त करना चाहती है, वह उद्देश्य कहलाते हैं। ये उद्देश्य वो चरम बिंदु होते हैं जिन्हें हम परिमाणात्मक या गुणात्मक रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मुझे 100 यूनिट उत्पादन करना है या मुझे 20% का लाभ कमाना है। इस प्रकार से उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। उद्देश्य कार्य क्षमता के मूल्यांकन का भी एक प्रकार से मापदंड है। उद्देश्यों से जो है कोई भी संस्था उद्देश्यों का निर्धारण करके ही प्रबंध के बाकी सारे जो कार्य हैं, नियोजन, नियंत्रण, संगठन, समन्वय, इन सब कार्यों को करती है और अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करती है, विभिन्न चुनौतियों का सामना करती है, वैधानिक आवश्यकताओं को भी पूरा करती है और राष्ट्रीय हित के कार्य को भी करती है। उद्देश्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं। दीर्घकालीन, अल्पकालीन, सामाजिक उद्देश्य हो सकते हैं, कर्मचारी को ध्यान में रखे उद्देश्य हो सकते हैं, संस्था के महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकते हैं, आंतरिक उद्देश्य हो सकते हैं। उद्देश्यों के क्षेत्र भी होते हैं। उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप भी हो सकते हैं कि मार्केटिंग से संबंधित हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स या मानवीय संसाधन से संबंधित हो सकते हैं, वित्तीय संसाधन प्राप्त करने से संबंधित उद्देश्य हो सकते हैं, सामाजिक दायित्व से संबंधित हो सकते हैं, उत्पादकता संबंधी हो सकते हैं या लाभ संबंधी भी उद्देश्य हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। उद्देश्य द्वारा प्रबंध हमने समझा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य द्वारा प्रबंध का अर्थ है, जिसे पीटर एफ ड्रकर ने उद्देश्य द्वारा प्रबंध के इस मॉडल को बताया है। उन्होंने कहा है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी संस्था के वरिष्ठ एवं अधीनस्थ प्रबंधक दोनों आपस में मिलकर संयुक्त रूप से संस्था के सामान्य उद्देश्य को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक सदस्य से या अधीनस्थों से या कर्मचारियों से अपेक्षित परिणाम को भी निर्धारित करते हैं। संस्था के उद्देश्य व परिणाम को संस्था के संचालन एवं प्रत्येक सदस्य के कार्यों के मूल्यांकन के लिए भी प्रयोग करते हैं। जो उद्देश्य द्वारा प्रबंध है, यह विचार आने से पूर्व परंपरागत मॉडल से प्रबंध किया जाता था। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध के 2 मॉडल थे। पहला परंपरागत मॉडल, जिसके अंतर्गत कोई भी संस्था अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर उन उद्देश्यों को संस्था के उच्च, मध्य व निम्न प्रबंध के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों व कर्मचारियों में बांट देती थी और उसके अनुरूप ही प्रबंधन किया जाता था। या प्रबंधन के अन्य कार्य जो है नियोजन, नियंत्रण, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरणा आदि कार्य किए जाते थे। लेकिन यह उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक आधुनिक मॉडल है जिसके अंतर्गत अधिकारियों एवं अधीनस्थों दोनों के द्वारा मिलकर संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और फिर प्रत्येक व्यक्ति के किए जाने वाले कार्यों के परिणाम का भी पूर्व में ही निर्धारण कर लिया जाता है और उसके द्वारा फिर संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो यह है नया मॉडल, MBO या उद्देश्यों द्वारा प्रबंध मॉडल। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक नया मॉडल है। इस मॉडल के जो प्रमुख उद्देश्य है वह यह है कि इसके अंतर्गत अधीनस्थ और अधिकारी दोनों आपस में मिलकर संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। इसके अंतर्गत अधिकारी व अधीनस्थ दोनों की सहभागिता होती है। जो अधीनस्थ हैं उनके अंदर एक सम्मान की भावना होती है कि हमारे भावनाओं या विचारों को महत्व दिया जा रहा है और वह पूर्ण अपने मनोबल से कार्यों को करते हैं। इस उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध विधि में स्पष्ट रूप से कार्यों का निर्धारण किया जाता है, कार्यों को स्पष्ट रूप से बांटा जाता है, प्रत्येक विभाग एवं सदस्य के कार्य को किस प्रकार से कार्य निष्पादित करना है यह निर्धारण किया जाता है, उनके कार्यों को मापा जाता है तथा व्यक्तिगत एवं जो संस्था के उद्देश्य हैं उन दोनों के मध्य सामंजस्य रखते हुए, दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए संस्था के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। कर्मचारियों को भी अभिप्रेरित किया जाता है व नियंत्रित किया जाता है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के द्वारा
तथा जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक है उसका निर्धारण भी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के अंतर्गत जो प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं, उनके जो कार्यों का निष्पादन है उसके आधार पर ही, उनके कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर ही उनके पारिश्रमिक का भी निर्धारण किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रबंध में सहभागिता, कार्यों में सहभागिता होती है और जो कर्मचारी सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं या प्रमाप के अनुरूप कार्य करते हैं उन्हें पारितोषिक या पुरस्कार भी दिए